तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब के मना करने के बाद ईरान अमेरिका में फिर से शुरू हो गई जंग। ईरान ने अमेरिका के मार गिराए 3 जहाज। ट्रंप ने भी किया चीनी जहाज पर हमला। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से अमेरिका ईरान के बीच शुरू हो गई जंग। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भी नहीं बना पा रही भाजपा सरकार। ममता बनर्जी ने लगाया अड़ंगा, जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद भी फंस गई भाजपा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद बांग्लादेश ने दिखाई आंख, बोले अवैध बांग्लादेशी कहने वालों को अगर बांग्लादेश वापस भेजने की जबरदस्ती कोशिश की तो भारत को देंगे करारा जवाब। सऊदी अरब के मना करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई अकड़, 9 सैनिकों को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस बुलाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका में 2 महीने के बाद फिर से जंग हो गई शुरू। ईरान ने अमेरिका के मार गिराए 3 युद्धपोत, एक चीन का तेल टैंकर भी जलकर हुआ खाक। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते 2 महीने से जो जंग चल रही थी वो रुक गई थी, लेकिन अब ये जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर हमला कर दिया। ये हमला तब हुआ जब अमेरिका की नौसेना ने ईरान के सैनिकों को निशाना बनाया और ईरान की धरती पर कई जगह एयरफोर्स के माध्यम से बमबारी की, जिसके बाद ईरान ने एक्शन लेते हुए अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर भीषण हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के 50 से 100 सैनिकों के मारे जाने की संभावना है। ये हमला ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के भीतर किया है, जहां पर अमेरिका के जो नौसैनिक थे वो पहरा दे रहे थे। दूसरी तरफ अनन फनन में अमेरिका की नौसेना ने भी हमला किया। जो हमला चीन के एक तेल टैंकर पर हो गया है। चीन का तेल टैंकर जलकर खाक हो गया है, जिसमें कई चाइनीज नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि अचानक हुए इन हमलों में दोनों तरफ से ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान ने कह दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के माध्यम से या किसी अन्य देश के माध्यम से ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता चल रहा था उस पर बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा करके अचानक ही हमारे लोगों पर हमला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जीतने के बाद भी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी भाजपा, ममता बनर्जी ने अटका दिया रोड़ा। जो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों में भले ही भाजपा जीत गई हो, लेकिन अभी तक वो सरकार नहीं बना पाई है और ना ही आने वाले दिनों में भाजपा सरकार बना पाएगी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा की सरकार बनाने पर ममता बनर्जी ने एक रोड़ा अटका दिया है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है, जिसके कारण भाजपा अभी तक सरकार बनाने में नाकाम रही। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा डरा धमकाकर अगर सरकार बना भी यहाँ पर लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी नहीं सुनेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चली जाएंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर भाजपा को यहाँ सरकार नहीं बना दे देंगी, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी से सीटें जीती हैं। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि वो तब तक भाजपा को सरकार नहीं बनाने देंगी पश्चिम बंगाल में जब तक कि कुछ सीटों की गिनती दोबारा ना हो जाए। ममता बनर्जी का मानना है कि भाजपा ने जानबूझकर हमको हराया है और हमारे लगभग 100 सीटों पर खुले तौर पर बेईमानी भाजपा ने की है। ममता बनर्जी का कहना है कि जितनी सीटें भाजपा की आई हैं उनसे ज़्यादा सीटें हमारी आने वाली थीं, लेकिन बीजेपी वालों ने, पुलिस ने और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर, चुनाव आयोग के साथ इन लोगों ने मिलकर हमारी सरकार को जानबूझकर हराया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ममता बनर्जी ने ये बड़ा विवाद अब पश्चिम बंगाल में खड़ा कर दिया। अब देखना ये होगा कि भाजपा इससे कैसे निपटेगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही बांग्लादेश ने दिखाई आंख, बोले हमारे देश में अगर किसी को भेजा तो नहीं आपकी खैर। जो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद अब बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव जीतते ही पहले तो बांग्लादेश ने बयान दिया था कि अब वो भारत नहीं बल्कि चाइना और रूस से नज़दीकी बनाएगा और इन्हीं दोनों देशों से अच्छी खासी दोस्ती रखेगा। जो पहले भारत के साथ रहती थी, भारत से किसी तरीके के संबंध
वो नहीं रखेगा। लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद अब बांग्लादेश ने एक नया बयान जारी कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें भारत की सरकार और भारत के लोग अवैध बांग्लादेशी बताते हैं, अगर इन लोगों को जबरन भारत सरकार ने बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की तो करारा जवाब भारत को दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इन लोगों को बांग्लादेश नहीं लेगा। बांग्लादेश ने कहा है कि ये लोग भारत के ही रहने वाले हैं और ज़बरदस्ती इन पर झूठा आरोप लगाकर बांग्लादेश भेजने की साजिश रची जा रही है, जो कि गलत है। बांग्लादेश ने साफ बोला है कि अगर भारत ने ऐसी कार्रवाई करने की सोची तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और इसका विरोध करेगा। वहीं बांग्लादेश ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को भारत सरकार या पश्चिम बंगाल या बीजेपी के लोग घुसपैठिया बताते हैं, वो उनके ही देश के लोग हैं, बांग्लादेश के नहीं हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने से रोक लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक सुरक्षा देने से किया मना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, जिसको सऊदी अरब ने रोक दिया। सऊदी अरब ने आंख दिखाते हुए साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेस, अपना हवाई क्षेत्र ईरान के खिलाफ यूज़ नहीं करने देगा। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अनन फनन में अपना ये अभियान रोकना पड़ा और गनीमत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन शुरू होने वाला था वो अब रुक गया है। वहीं अब खबर आ रही दोस्तों कि जैसे ही सऊदी अरब ने ये बात कही है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अपनी सेना भेज रखी थी, अब उस सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नौसैनिक जो हमारी हॉर्मुज स्ट्रेट में सऊदी अरब अन्य मुस्लिम देशों के जहाज़ों को सुरक्षा दे रहे थे ईरान से, अब वो सुरक्षा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खड़ा कर दिया। अब देखना ये होगा कि भाजपा इससे कैसे निपटेगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही बांग्लादेश ने दिखाई आंख, बोले हमारे देश में अगर किसी को भेजा तो नहीं आपकी खैर। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद अब बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव जीतते ही पहले तो बांग्लादेश ने बयान दिया था कि अब वो भारत नहीं बल्कि चाइना और रूस से नज़दीकी बनाएगा और इन्हीं दोनों देशों से अच्छी खासी दोस्ती रखेगा। जो पहले भारत के साथ रहती थी, भारत से किसी तरीके के संबंध वो नहीं रखेगा। लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद अब बांग्लादेश ने एक नया बयान जारी कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें भारत की सरकार और भारत के लोग अवैध बांग्लादेशी बताते हैं, अगर इन लोगों को जबरन भारत सरकार ने बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की तो करारा जवाब भारत को दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इन लोगों को बांग्लादेश नहीं लेगा। बांग्लादेश ने कहा है कि ये लोग भारत के ही रहने वाले हैं और ज़बरदस्ती इन पर झूठा आरोप लगाकर बांग्लादेश भेजने की साजिश रची जा रही है, जो कि गलत है। बांग्लादेश ने साफ बोला है कि अगर भारत ने ऐसी कार्रवाई करने की सोची तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और इसका विरोध करेगा। वहीं बांग्लादेश ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को भारत सरकार या पश्चिम बंगाल या बीजेपी के लोग घुसपैठिया बताते हैं, वो उनके ही देश के लोग हैं, बांग्लादेश के नहीं हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने से रोक लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक सुरक्षा देने से किया मना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, जिसको सऊदी अरब ने रोक दिया। सऊदी अरब ने आंख दिखाते हुए साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेस, अपना हवाई क्षेत्र ईरान के खिलाफ यूज़ नहीं करने देगा। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अनन फनन में अपना ये अभियान रोकना पड़ा और गनीमत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन शुरू होने वाला था वो अब रुक गया है। वहीं अब खबर आ रही दोस्तों कि जैसे ही सऊदी अरब ने ये बात कही है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अपनी सेना भेज रखी थी, अब उस सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नौसैनिक जो हमारी हॉर्मुज स्ट्रेट में सऊदी अरब
अन्य मुस्लिम देशों के जहाज़ों को सुरक्षा दे रहे थे ईरान से, अब वो सुरक्षा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।